जो जीवन है वो समझना ये है कि वो इस शरीर की पूर्ति करना, जितने भी हम काम करते हैं शरीर को या अपने मकान को ठीक रखने के लिए बहुत समय बिताते हैं, थोड़ा बार बार मिलता है, बहुत समय बिताते हैं। उसमें से आप लोग जो समय निकालते हो, उसमें से जो समय थोड़ा निकालते हो भगवान की भक्ति के लिए, वो काफी तो नहीं है, कि जिससे ईश्वर मिल जाए। परंतु ये जरूर है कि इतना भी समय अगर निकालते हैं तो भी ईश्वर प्राप्ति निश्चित हो जाती है, आने वाले दुखों का भी नाश होने लगता है, क्योंकि ये भक्ति वेद की जो स्पेशल है ना, जो आप लोग करते हो, ये अविनाशी है, ये अमृत वाणी है और मृत जो मरती नहीं है। कल भी मैं बता रहा था कि ये आपके यज्ञ, आपके जितने भी घरों में अग्निहोत्र और यहाँ आकर सेवा भक्ति, तो ये जुड़ती है। परसों एक मंत्र निकला था, आप सुन रहे थे कि जो दान देता है वो सबसे महान है, और ऋग्वेद कहता है दानी का जो आसन है वो मानो भगवान के साथ है, मानो इधर भगवान बैठा है, साथ में दानी बैठा है। और जो दान नहीं करता वो दुष्ट बुद्धि बताया, अराती भी बताया वेदों ने, ये सेवा भी नहीं करते, दान भी नहीं देते, अराती। और दान सेवा भी वेद के ज्ञाता विद्वान को ही दी जाती है। ये सामर्थ्य अनुसार सेवा दी जाती है दान। देव पूजा संगति करण दानेशु इति यज्ञ, ये यज्ञ है। पुरानी बातें आज नहीं चलती है, लेकिन ईश्वर के नियम तो अटल है ना, मानोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऋग्वेद में मैंने पुस्तक में लिखा, गाय की किताब में ऋग्वेद के
नंबर डाल डाल के क्या क्या कि राजा को, प्रजा को नहीं, आप लोगों को नहीं कहा, राजा को ऊंट भर के, ऊंट भर भर के सोना दान करना चाहिए ऋषि मुनियों को। ऊंट भर भर के ऊंटों पे लाद दिए। अभी और कठोर तपस्या की मेरी इच्छा दिन ब दिन जागती रहती है। और उस तपस्या का 1/4 भाग प्रत्येक शिष्य को मिलता है, जिससे उसके कार्य बनते हैं, समझते हैं, कामना पूरी होती है। 1/4 भाग गुरु की तपस्या का। महाभारत में ये प्रमाण है कि परीक्षित के गले में सांप डाल दिया था, तो भृगु ऋषि को किसी ने कहा कि तू यहाँ बैठा तप कर रहा, वहां तेरे पिता के गर्दन में सांप डाल दिया परीक्षित राजा ने। गुस्से में आए, बड़ी लंबी कथा है, छोटे में सुनाता। भृगु ऋषि को क्रोध आया, श्राप दे बैठे, 10 दिन के अंदर सर्पों का राजा तक्ष खा ले, काट लेगा तेरे को। तो वहां सब करवाने लगे। उनसे पूछा पंडितों से, उपाय राजा परीक्षित ने वही उपाय काम नहीं आया और राजा काटा, परीक्षित की डेथ हुई। तो मैं कोई विषय सुना रहा था ना, तो क्या सुना रहा था? हाँ? बोलो बोलो। हाँ, तो भृगु ऋषि ने अपने बेटे को काफी डांटा था कि तुम्हें राजा परीक्षित को क्यों ऐसा किया? वो दानी है, दान कितनी बड़ी चीज है, वो दानी है, उसका दिया हुआ दान अन्न वगैरह सारा हर महीने यहाँ पहुंच जाता है। अब वो दानी है, उसका सब धन हर महीने यहाँ पहुंच जाता है, तो मेरी तपस्या का 1/4 भाग उसको मिलता है। तो तू जा और बोल के तक्ष का ये श्राप में वापिस लेता हूँ, लेकिन नहीं लिया गया। उसने कह दिया, पिताजी श्राप तो मुंह से निकल गया, ये वापिस नहीं आ सकता। तो बिल्कुल ऋषि ने कहा कि अच्छा जा, उसको वारण तो कर दे, साथ अपना इंतजाम करे। तो ऐसी ऐसी बातें ज्ञान की सत्य हमारे ग्रंथों में आती है। दानी का दिए हुए दान का, तो वहां तपस्वी की तपस्या का 1/4 भाग का वो भागी।
जिससे उसके काम समझते हैं गृहस्थ। तो आज का ये ठीक है, 4-5 दिन से चल रहा है। आज तो ज्यादा देर हो गया, तो शांत मिलने लगा मुझे। फिर भी मैंने कहा ना कि जितना हिस्सा देते हो भक्ति को वो कम है, और ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो ये भक्ति कर रहे हो ना, तो जब से आए हो आश्रम, आज की बात है, तो ये सारा पुण्य आपके साथ जाए। पिछले जन्मों के पुण्य से जुड़ जाएगा। और ये अमृत वाणी है, ये साथ ही नहीं छोड़ती जब तक मोक्ष ना हो जाए। और रक्षा करती है, और अनंत लाभ है आपके। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम हिरण्यगर्भः संवत्सराग्रे भूतस्य जातः पतिरेकवासी यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः आत्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य विद्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो हरिद्वेकैर्राजा जगतो बभूव। य ईशे यस्य विपदश्च दुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन रुद्रा पृथिवी चन्द्रो येन सह सवितं येन नापः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नागरिकान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। यथामासे जुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो हरीणाम्। ॐ सेनो बन्धुजनिता सविधाता कामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्तदेवामृतवान् विशाला स्थितियेनामन्यदेयन्त। ॐ अग्नेय सुपथाराय स्वान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयो यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्तेन वक्तुं विधेम। ये तो चलते हैं सारी रात भी, बस समय होना चाहिए। आज समय की कमी से जिस ईश्वर ने हमें ये धन परिवार शरीर दिया, रहने को मकान दिया, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कम समय निकाल। फिर भी मैंने कहा एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनः तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध।
थोड़े भी संगत गुरु की मिल जाए, करोड़ों अपराधों का नाश। ये कथा मैंने परसों सुनाई थी, इसके प्रमाण में चुंबन ऋषि ने वो जाल में आ गए थे मच्छरों के, निकल नहीं रहे थे बाहर, खींच लिया था मछलियों के साथ, वो भी रह गए। तो राजा को बुलाओ, मैं इस रात से नहीं निकलूंगा, राजा को पहले बुलाओ। तो जब राजा को बुलाया गया, वो दौड़ता दौड़ता आया, उन्हीं के लोग चल गए। एक देखा ना कि ऋषि वो उन्हीं के लोग। तो उन्होंने बड़ी लंबी कथा है, बस ये कि भी गाय दान करे राजा ऋषि को, वो प्रसन्न हो गए। वो गाय मछेरों को दे दी राजा ने, इतनी देर आप मेरे साथ रहे। मछेरों ने कहा, महाराज हमने सुना है कि एक कदम भी जो ऋषि के साथ चलता है या रहता है, तो उसके करोड़ों आप नाश हो जाते हैं। हम तो काफी देर से आपके पास थे, ये दान हम वो आपको ही करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी थोड़ा भी अगर आप आते हो तो मैं तो बढ़ जाता है, बाद में लग जाएगी समय, बाद में ईश्वर दर्शन में, पर चलोगे हमेशा सच्चे मार्ग, ये जो वेद मार्ग। भगवत गीता में इसका प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण। भगवत गीता में कृष्ण महाराज कह रहे हैं, कृष्ण महाराज से पूछते हैं अर्जुन कि मान लिया हम वेद मार्ग पे चल रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आए हम ये मार्ग छोड़ देते हैं, तो ऐसे भक्तों का क्या होगा? हे कृष्ण महाराज, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने पिछली जितनी भक्ति की है ना वेदों से, वो नष्ट नहीं होगी, उसका अगले जन्म योगियों के कुल में होगा, फिर जाके वो तरेगा, समाधिस्थ होगा। तो आप थोड़ा जितना इकट्ठा कर लेते हो, सुन लेते हो, जितनी जितनी सेवा कर लेते हो, वो जुड़ गए, वो अमर है, वो कभी भी नष्ट नहीं है। आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वेदों से समझो, ये अमृत वाणी है, और अमृत माना मरना, आमना नहीं। तो ये वाणी मरती नहीं है, इसका मरता नहीं है, हमेशा साथ है। भटक भी जाओगे तो भी जितनी कर ली है, नहीं करी उसका तो कोई कल्याण नहीं, पर जिसने जितनी भी कर ली वो सितारे गए, योगी के कुल में ले जाए। तो इसलिए सब कुछ विचार
कर्म करके अच्छी तरह से फिर गुरु धारण करना चाहिए। क्योंकि वेद में भगवान कहता है चारों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, समाधिस्थ पुरुष होना चाहिए, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं। अगला मंत्र बोलो बेटा। ओम अमृता नमस्ते स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयि श्रीश्रयतां स्वाहा। ओम मे अस्तु। ओम नश्वरे प्राणो अस्तु। ओम अक्षोरे चक्षुः अस्तु। ओम कर्णोरे श्रोत्रम् अस्तु। ओम बाहोरे बलम् अस्तु। ओम भुवने ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तन् संगानि सर्वे सन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। पृथिवी शास्त्रे पृथिवी अस्मिन् सर्वस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। महात्मा जातवेदस्ते तस्वचेतवतया चास्मान् प्रजया पशुभिर्मवचसे नानाकेन समेतय स्वाहा। इदमग्नये जपिसेवनमः। ॐ संविहाय बिन्दुवसतकृतेन बोधया तातिथिम् अस्मिन् अव्याजुहोतन सुसंविधाय शोषिषे कृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जपिषे स्वाहा। इदमग्नये जपिसेवनमः। ॐ तन्त्वा समितिरं धियोभितेन वर्धयामसि वेदचोषाय विषय स्वाहा। इदमग्नये जपिसेवनमः। अयं महात्मा जातवेदस्तेमि तस्वचेतवतया चास्मान् प्रजया पशुभिर्मवचसे नानाकेन समेतय स्वाहा। इदमग्नये जपिसेवनमः। ॐ अयं महात्मा जातवेदस्तेमि तस्वचेतवतया चास्मान् प्रजया पशुभिर्मवचसे नानाकेन समेतय स्वाहा। इदमग्नये जपिसेवनमः। ॐ अयं महात्मा जातवेदस्तेमि तस्वचेतवतया
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेनानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये चाभिषेदं नमः ॐ हयन्तरित्वात्मा जातवेदस्त्रीणि स्वचेतवदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेनानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये चाभिषेदं नमः ॐ हयन्तरित्वात्मा जातवेदस्त्रीणि स्वचेतवदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेनानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये चाभिषेदं नमः ॐ हनुमते ॐ सरस्वते ॐ देव सविता प्रसूभयज पतिं प्रदाय दिव्यो गन्धर्वमखेतकुपेतं नमः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नमः ॐ अग्नये स्वाहा ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय नमः ॐ गुरुर्नाय स्वाहा इदं भक्ताय नमः ॐ गुरुर्वैद्ये स्वाहा इदं वैद्ये नमः ॐ सरस्वत्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरन्तिभ्यः स्वाहा इदं अग्निभ्यः नमः विद्या सर्वं सृष्टं सुभूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते स्वभूतभूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयित्रे सर्वान् समर्पय स्वाहा ॐ सूर्यो ज्योति सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ सूर्यः ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्वेन्द्रवत्याजुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निवचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्याजुषाणा अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ गुरुर्नाय
प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय नमः ॐ भूर्भुवः प्राणाय स्वाहा इदम् भैरवे प्राणाय नमः ॐ सर्वादित्याय प्राणाय स्वाहा इदम् आदित्याय प्राणाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निर्भैर्वैदितेभ्यः प्राणपान्यानिभ्यः स्वाहा इदम् अग्निर्भैर्वैदितेभ्यः प्राणपान्यानिभ्यः नमः ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यामिनां देवगणः पितृषुपासते दया मध्यमे दया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुः यद्भद्रं तन्नयासु स्वाहा ॐ अग्निनय सुपथराय स्वान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्मजुरानवेनो पुरिष्टां ते नमौक्तिं विधेम स्वाहा ॐ निषेतो चेत्वा वायवस्थाते ॐ सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायत्वमग्नया इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीव आयुष्मावास्तेन ईशतमागशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् यजमानस्य पशुं पाहि स्वाहा ॐ प्रतुष्टं रक्षः प्रतुष्टाहरातयो निशतं रक्षो निशताहरातयः पुनर्दर्शनेमि स्वाहा ॐ न तस्य मायया चैनानि पुरीषितमर्तयः यो अग्नये ददाशवव्यदातये स्वाहा ॐ अपत्यं प्रीणं रिपुंसेनमग्ने दुराधयं तविष्टमस्य सत्पते सुखम् स्वाहा ॐ शुष्कयग्ने नवस्ययामि सोमस्य वीरविश्वते हिमायना सपसा रक्षसोदः स्वाहा ॐ यदा इन्द्रपयामहे ततो नो अभयं विधि भगवन् शद्वीतव तन्नभूतये विविशो विविधो जहि ॐ कदामर्त्यपराधसम्पदाक्षुं कविवसुर कदा नः शुश्रुवगिर इन्द्रो अङ्गः स्वाहा ॐ कं विशूरः सनिता चोदयो मनुष्यो रथं सहावान्दस्युमव्रतमोषः आत्रं न शोचिषः स्वाहा ॐ अद्याद्य शवश इन्द्रतास्वपरे च नमः विश्वाचनो जलित्वेन सर्पते
आहादिवानत्वं च रक्षिषः स्वाहा ॐ मन्त्राणि साले मधुरिन्द्रमाना बुधाः पात्राणि सुदुरानतेन शेनस्य पत्रं नपीह शचिभिरासन्दीनाभिरुदरं नमाता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मोक्षीयमामृतात् ॐ त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा ओमितास्ते अग्ने समिधः समिधः आयुः देहि अमृतत्वं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये जो अनुष्ठान के मंत्र है, अनुष्ठान चलता है 24 घंटे कर देंगे। फिर अप्रैल से कौन सा अप्रैल शुरू किया 18, तो वो फिर जून जुलाई तक चलाएंगे उसको, तो उसको चारों वेद कंप्लीट करने ही है। ओम इंद्राग्नि अपादियं पूर्वागात् पद्वतिभया हित्वा शिरो जिह्वया वाव दच्च त्रिंशत्पदा मया क्रमेण। ओम इंद्राग्नियाय अन्वते नरो धन्वानि बहवो मानो अस्मिन् धने परा रक्तं भविष्यति ओम इंद्राग्नि तपन्ति मा भा हरियोरातया। ये रात्रि शब्द आता है ना, इन्हीं के लिए आता है जो सेवा नहीं करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, दान भी देते हैं। असल में तो ये दान न देने वालों के लिए आता है शब्द। ओम इंद्राग्नि तपन्ति माघार्यो अरातयः अपवेशन्तया हितं विद्युतं सूर्यादधि। ओम इंद्राग्नि तत्पूर्वसो दिव्यानि पार्थिवा आनयत्र सच्छतं रयिं विश्ववायु ओषसम्। ओम इंद्राग्नि उत्थवाहसा स्तोमेभिर्हवन श्रुता विश्वाभिर्गिरापत अस्य सोमस्यपि हरि। अब इसका मंत्र का अर्थ नहीं कहेंगे।
एक की पूर्ण होती है शायद, वो डालो सामवेद की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विवाह जो होता है वंश बढ़ाने के लिए होता है और सुख के लिए भी होता है। और जितने भी कर्तव्य हैं वो मैं वेदों से यहाँ से सुनाता रहता हूँ। आपको याद नहीं हो, दोबारा दोबारा आते रहते हैं, याद करने जरूरी है। सबसे बड़ा काम तो गृहस्थ में यज्ञ का ही है, वेद का है, गुरु का है। तो हमें इससे पहले पूर्णा तो डाली नहीं सामवेद के। ओम सर्वम पूर्णं स्वाहा सर्वं परिपूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। ये विद्या आपके घरों में प्रवेश कर गई, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी सुख देगी। ये किसी के घर में प्रवेश करती ही नहीं। जो श्रद्धालु होता है उसके यहाँ जाती है। इसको वेद वाणी भी कहते हैं, उसको वेद माता भी कहते हैं।